हम जावा लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें जावा लैंग्वेज, जैसे आपने सी प्लस प्लस पढ़ी बेटा, सिमिलर इसी तरीके से जावा लैंग्वेज भी है, जिसको 1990s के अंदर जो है सन माइक्रो सिस्टम ने जो है वो डेवलप किया था, और इस वक्त जो है ओरेकल कारपोरेशन जो है वो इसको जो है वो वर्क कर रही है इसके ऊपर। ठीक है जी। और जो है ये इस डायरेक्टली जो है वो नहीं मशीन अंडरस्टैंड करती, जिस तरह कंपाइलर यूज होते हैं इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो कंपाइल होता है पहले मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर, और देन फिर जो है वो इस पे वर्किंग होती है। अच्छा, इसमें अब ये थोड़ा सा एक रह रही है कि जो जावा का आपका जो कोड है जी, ये जावा प्रोग्राम का जो हम फ्लो है ये जरा हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये जी आपका सबसे पहले जो जावा का आप कोड लिखेंगे उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट जावा। ठीक है, जावा का जो कंपाइलर है, जावा सी कंपाइलर है, वो इसको कन्वर्ट करेगा। जैसे आपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने देखा था कि सी लैंग्वेज में जो कोड होता है आप लिखते हैं उसे आप सोर्स कोड कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसको सोर्स कोड या जावा कोड कह सकते हैं, जो इसकी एक्सटेंशन डॉट जावा है। फिर अब चूंकि मशीन जो है वो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती, इसके लिए उसे मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर्स हैं, तो ये जावा सी कंपाइलर है। अब जावा सी जब इसको कंपाइल करता है तो जो कोड बनता है कंपाइल होने के बाद उसे हम कहते हैं बाइट कोड जावा के अंदर, और सी प्लस प्लस के अंदर हम उसे कहते थे ऑब्जेक्ट कोड। वहां पर उसकी एक्सटेंशन होती थी डॉट ओबीजे, लेकिन यहाँ पर जो उसकी एक्सटेंशन है वो है डॉट क्लास। बाइट कोड बनता है और उसकी एक्सटेंशन है डॉट क्लास। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जावा चूंकि वैरायटी ऑफ जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाती है, अब डायरेक्टली ये इंस्टॉल नहीं होती, इसके लिए एक होती है जेवीएम। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन्स। अब जावा वर्चुअल मशीन्स के ऊपर जो है वो आपका ये सारे का सारा जो है वर्किंग परफॉर्म हो रही होती है। आपने जेडीके जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल की है तो वो इसी के लिए इंस्टॉल किया, उसमें आपका जेवीएम हुआ है और ये सारी वर्किंग हुई है। अब थोड़ा सा इसी को हम जरा इसी फ्लो को एक्सप्लेनेशन उसकी देख लेते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी तरह एरर्स उसी तरह है, हर चीज वैसे ही है। तो इसे आप सोर्स कोड भी कहते हैं और इसकी एक्सटेंशन होगी डॉट जावा। इवन के बहुत से आप इसको नोटपैड के ऊपर भी लिख सकते हैं इसके कोड को, इतना सिंपल है। लेकिन हम इसके लिए एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। जावा सी इसका कंपाइलर है जावा का, जो कि सोर्स कोड को रीड करता है, रीड करने के बाद उसे कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, एरर्स को चेक करता है। अगर एरर होगा तो वो फिर आपका जो है ये कंपाइल नहीं होगा। एरर तीन ही तरह के हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर भी, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ये एरर्स के बारे में आप काफी डिटेल से आपको पता है। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद वो इसका जावा बाइट कोड क्रिएट कर देता है। ये कंपाइलर है और ये बाइट कोड वो मशीन रीडेबल फॉर्म का कोड है। ठीक है जी, अब इसकी एक्सटेंशन होगी, बाइट कोड की एक्सटेंशन होगी डॉट क्लास। अच्छा जी, ये बाइट कोड क्या है? वो इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपाइलर ने कंपाइल की है। अब ये जो है ये जावा वर्चुअल मशीन इसको रीड करेगी। ठीक है, ये नॉट एडिटेबल होती है। ठीक है, इसके लिए जो है फिर आपको स्पेशल एडिटर यूज करना पड़ता है। आप चूंकि बाइट कोड जो है वो आपका मशीन की रीडेबल फॉर्म है, तो आपको वैसे तो उसमें कोई चेंजिंग करने की खुद से जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप उसका कोड देखना चाहते हैं तो जावा बाइट कोड एडिटर जो है वो आपको मिल जाता है। आप इसको इंस्टॉल करके उस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं कि उसके अंदर कैसे जो है उसकी कन्वर्जन की गई है। ठीक है, और आप प्रोग्रामर को जो है वो बाइट कोड अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मशीन के लिए। अब जावा वर्चुअल मशीन का जरा थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अभी हम काफी शुरू में बात करते रहे हैं जावा वर्चुअल मशीन, तो हम जरा उसकी बात करते हैं कि ये जावा वर्चुअल मशीन एक्चुअली में है क्या और कैसे काम करती है।
ठीक है जी। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए तो जावा आपके वैरायटी ऑफ जो आप कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इंस्टॉल हो जाती है। ये एक्चुअली एक प्रोग्राम है जो कि अदर प्रोग्राम्स को रीड करता है, बाइट कोड को रीड करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट देता है उसको, और तकरीबन जो है 5.5 बिलियन डिवाइसेस जो हैं, ये सन माइक्रो सिस्टम के पास जब तक था उनके अकॉर्डिंग तकरीबन 5.5 बिलियन डिवाइसेस के ऊपर जेवीएम जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। इवन कि आप देखें कि आपके जो पुराने फोन्स थे उनके ऊपर जावा जो है वो इंस्टॉल होता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके जो रिसीवर्स हैं, आपके जो टोस्टर्स हैं, उनके अंदर ये कोडिंग सारी जावा के अंदर होती है। अब थोड़ा सा ऊप का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि ऊप क्या है। ये मैं सारी चीज़ें चूँकि वो वर्किंग जो है वो सारी की सारी आज कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आज हम कंप्लीट कर लें। ऊप का कॉन्सेप्ट क्या है कि जी ऊप के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, बेसिकली इनकैप्सुलेशन होती है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो आज इनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो उनको हम देखते हैं, बाकी कुछ टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो ये 2 वीक्स के अंदर बेसिक्स हम जावा की कोडिंग और इस तरह की काम जो है वो उस पे हम काम कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये क्लास है जो व्हीकल की एक क्लास है जिसके अंदर ये कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे टाइप, कलर, नेम, ये वेरिएबल्स हैं, और ये जैसे टर्न, इंजन स्टार्ट, ड्राइव, इंजन स्टॉप, ये मेथड्स हैं। तो अब थोड़ा सा आसान वर्ड्स में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये है क्या चीज। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो वेरिएबल है या मेथड है। अब एक ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? नो समथिंग, कुछ चीजों के बारे में जानता है, और डज समथिंग, कुछ एक्शन परफॉर्म करवाता है। जो जानता है, नो समथिंग, दैट इज द वेरिएबल्स। जैसे कि व्हीकल है, ये किस टाइप की व्हीकल है? हैवी वेट, लाइट है, हैवी है। कलर्स क्या है? उसका रेड है, ग्रीन है, उसका नाम क्या है? ये जानना है, नो समथिंग, कुछ जानता है, रखता है अपने पास, कोई स्टोर रखता है। डज समथिंग, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे इंजन स्टार्ट करता है, ड्राइव करता है, टर्न करता है, राइट लेफ्ट। तो ये इंस्टांसेस वेरिएबल्स जो हैं, नो समथिंग जो है ये वेरिएबल्स, और डूइंग समथिंग दैट इज मेथड्स। अब व्हाट इज क्लास? क्लास क्या है? क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्लासेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जो कि जेवीएम को बताता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। कुछ मैंडेटरी हैं, ठीक है, और उसमें से लाजमी होंगे वो चीज़ें आपके लिए क्रिएट करना, और ऑब्जेक्ट सारे के सारे होंगे। अब ये एक बेसिक प्रोग्राम है बेटे। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो जावा है डेट इज़ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने एक वर्ड यूज किया है, डेट इज फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए यूज किया है कि जब आप सी या सी प्लस प्लस के अंदर कोई कोड लिखते थे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए, तो आप सिंपल क्या करते थे? एक मेन फंक्शन बनाते थे। मेन के फंक्शन के अंदर आप जो है वो सी आउट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जावा के अंदर आपको अगर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है तो बेटे आपको यहाँ पर क्लास बनानी पड़ती है। वो बेसिक जो सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर आपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, ये हेलो वर्ल्ड की एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए पूरे का पूरा कोड लिखा हुआ है, तो आपको उसमें क्लास बनानी ही पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले जो है दिस इज द एक्सेस मॉडिफायर। ये हम देखते हैं कि ये 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, और भी हैं लेकिन बेसिकली हम इन तीनों को यूज कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता होगा, क्लास इज अ कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड है क्लास का, और ये क्लास का नेम है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये सी या सी प्लस प्लस से काफी डिफरेंट है इसमें इसका सिंटैक्स। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन बनाया है जिसको हमने ये स्टैटिक फंक्शन होता है मेन का। ठीक है, तो पब्लिक
उसका एक्सेस मॉडिफायर बता दिया, ठीक है। स्टैटिक का कीवर्ड यहाँ यूज होता है जो कि आपकी एक्सेस करता है विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका जो आपने जैसे क्लासेस बनाई उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ऊप के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो बेटे यहाँ पर ये चीज जो है आप इसको विदाउट क्रिएटिंग जो है वो जो ऑब्जेक्ट जो है आप इसको स्टैटिक के जितने भी मेथड होंगे उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है यहाँ पर void, ये रिटर्न टाइप है जो कि नल होती है, मेन फंक्शन का नेम है, और ये स्ट्रिंग की एरे पास की गई है आर्गुमेंट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटपुट देने के लिए है वो कंसोल आउटपुट, यहाँ पर ग्राफिकली आउटपुट भी होती है और कंसोल भी होती है। तो आज के लेक्चर में हम कंसोल आउटपुट के ऊपर हम बात करेंगे। तो वो है सिस्टम की क्लास है डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइन नंबर, ठीक है, प्रिंट लाइन है। तो ये जो है उसके अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी हम इसको फर्दर अभी डिटेल में भी देखते हैं, इसका कोड भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जो है जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है वो हमने यहाँ पर यूज की है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें यूज होती हैं, प्रिंट एलन यूज होता है और प्रिंट यूज होता है, दो चीजें यूज होती हैं। तो प्रिंट एलन का मेथड जो होता है वो कर्सर को न्यू लाइन के ऊपर ले आता है, ठीक है। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। ये मेरी जैसे मैंने अपनी पहली एप्लीकेशन जो है ये क्रिएट कर ली थी, तो ये देखें कि इसने बाय डिफॉल्ट मेरे लिए क्लास भी बनाई है और मेन का फंक्शन भी खुद ब खुद क्रिएट किया। तो थोड़ा सा अब इसका इंट्रोडक्शन भी देखते हैं आज। ये जी हमारे पास फाइल मेन्यूज, ये ऊपर मेन्यूज हैं, ठीक है, जिनको वक्तन फक्तन हम इस्तेमाल करेंगे ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए, और ये इस तरीके से पेज सेटअप वगैरह के लिए, ये कट कॉपी पेस्ट के लिए, और इस तरीके से ये हम जैसे ही इसकी वर्किंग करेंगे तो ये साथ साथ ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से हम यूज़ करना सीखेंगे। ये बेटे यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे एक पेन ओपन हो रहा है, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल है। मैंने इसको एक्सपैंड किया, माई फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। सोर्स पैकेज माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ये मेरी जावा की क्लास है, ठीक है, जो इस वक्त यूज हो रही है। और ये उसमें कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि डिफॉल्ट हैं, और कुछ लाइब्रेरीज जो हैं वो हम ऐड करेंगे, वो जब वक्त आएगा तो हम उसमें ये चीजें सीखेंगे, ठीक हो गया जी। ये क्लास है। अब यहाँ पर नीचे जो है ये आप देखें कि यहाँ पर वो बता रहा है कि सारे के सारी चीजों के बारे में कि ये हमारा मेथड है। अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पर इन टाइप का वेरिएबल num1 क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, ये यहाँ पर वो बता रहा है कि जी आपके जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है इन टाइप का, num1 और इन टाइप का। लेट्स सपोज मैं स्ट्रिंग टाइप का जो है एक वेरिएबल नेम के नाम से क्रिएट करता हूँ। तो ये देखें जी, ये नेम का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का है। कोई आपने मेथड क्रिएट करना है, जैसे मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक void, ठीक है, प्रिंट के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे आप वहां मेथड क्रिएट कर रहे थे तो ये देखें जी, ये मेथड बता रहा है कि ये मेथड क्रिएट हुआ है प्रिंट के नाम से। तो इस तरीके से बेटे ये आपका सारे का सारा काम होगा यहाँ। बहरहाल आपको हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग जो है वो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, जो कि आपने मेन के फंक्शन के अंदर करनी है। सिस्टम की क्लास है system डॉट आउट ओ ut आउट डॉट, और आपने यहाँ पे ये प्रिंट भी आ रहा है और ये प्रिंट एलन का फंक्शन भी आ रहा है, ठीक है जी। तो इन दोनों में भी मैंने भी आपको फर्क बता दिया कि प्रिंट एलन से नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो प्रिंट एलन के अंदर हमने जो स्ट्रिंग देनी है, लेट्स सपोज हेलो दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है जी। हमने कहा कि ये मेरा जावा का पहला प्रोग्राम है। अब इसको
रन करना है तो रन करने के लिए जो तरीकाकार है, थोड़ा सा वेट, ये नीचे रनिंग चल रही है, प्रोसेस हो रही है, ठीक है। और ये उसने मुझे मेरी स्ट्रिंग हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम जो है ये रन करके दिखा दिया, ठीक है। और ये नीचे मैसेज भी शो कर रहा है, बिल्ड सक्सेसफुली 0 सेकंड्स के अंदर, मतलब उसने इसको रन कर दिया, हेलो दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, यही हमने इसको प्रिंट करवाया था। और अगर आपने कोई एक और स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन जो है, और इसके अंदर आप जो है ये आपकी क्लास है BSCS 4F, और अब मैं इसको दोबारा से F6 प्रेस करता हूं तो ये देखें जी, ये प्रिंट ln की वजह से नेक्स्ट लाइन में आई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप एस्केप सीक्वेंस जैसे आपने वहां यूज किए थे वैसे ही एस्केप सीक्वेंस यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट लिखता यहाँ पे, लेट्स सपोज ये प्रिंट लिखता, और आप देखते हैं फर्क कि अब फर्क क्या है, F6 प्रेस करता हूँ, ये देखें उसने उसको सेम लाइन के ऊपर ही रखा है, ठीक है। तो प्रिंट ln जो है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाती है, F6 करके देखते हैं तो ये देखें जी अब वो नेक्स्ट लाइन के अंदर हो गया। तो ये था हमारा बेसिकली आज बेसिक जावा का प्रोग्राम कि हमने कैसे जो है वो आउट किया है।